चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे खास बात याद रखने वाली वो ये है, यदि आपको क्वेश्चन में नाव दी जाए, नाव और व्यक्ति की चाल दी जाए, ठीक है दोस्तों, नाव और व्यक्ति की चाल दी जाए दोस्तों आपको, तो उसे हमेशा एक्स मानना है। ठीक है दोस्तों। और धारा दी जाए तो धारा को दोस्तों हमेशा आपको वाई मानना है। बात समझ में आ गई दोस्तों। नाव दी जाए या व्यक्ति दी जाए तो उसकी चाल को हमेशा एक्स मानना है और धारा की चाल को हमेशा वाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है धारा के विपरीत। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दो क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो धारा के साथ पूछा जाता है और एक धारा के विपरीत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पूछा गया धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत के लिए क्या करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे वाई को। ठीक है दोस्तों। और साथ पूछा जाएगा तो एक्स में प्लस कर देंगे वाई को। ठीक है दोस्तों। अगर आपको विपरीत पूछा जाता है तो एक्स में से माइनस कर देंगे वाई, साथ पूछा जाता है तो एक्स में प्लस कर देंगे वाई। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको देखिए एक्स बराबर कितना दिया गया है, नाव की चाल दी गई, तो हमने बताया नाव या व्यक्ति की चाल को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो नाव की चाल दी गई तो नाव की चाल को क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स। तो एक्स की चाल कितनी दी गई दोस्तों, 4 किलोमीटर बराबर दी गई है। ठीक है दोस्तों। और धारा की चाल को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। धारा की चाल को क्या मानेंगे, वाई। तो वाई की चाल कितनी दी गई है, वाई की चाल दी गई है 1 किलोमीटर बराबर दी गई है। ठीक है दोस्तों। आपको पूछा गया है नाव धारा के विपरीत दिशा में। हमने आपको बताया यदि विपरीत की बात होगी, विपरीत की बात होगी तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई। साथ की बात होगी धारा के तो एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या बात हो रही है, विपरीत की, तो एक्स माइनस वाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस वाई कर देंगे। एक्स कितना है आपका 4 किलोमीटर, वाई है आपका 1, तो कितना निकल के आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो चाल कितनी निकल के आई दोस्तों आपकी, 3 किलोमीटर पर आवर की आपकी चाल निकल के आई है। आपसे पूछा गया है कितने समय में जाएगी, 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल होता है दोस्तों। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूरी कितनी है आपकी, दूरी दे रखी है 9 की। दूरी कितनी है, 9 की दूरी है। चाल कितनी निकल के आई है, 3, तो चाल 3 निकल के आई है। 3 से काट कर दीजिए, 3 तिया 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 घंटे का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। अब देखिए यदि आपको क्वेश्चन में यहाँ तो पूछा गया है धारा के विपरीत, यदि धारा के साथ पूछ लिया जाता तो क्या करते, तो धारा के साथ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे धारा के साथ के लिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्स कितना है दोस्तों आपका, एक्स है 4, वाई कितना है 1, तो 5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो चाल कितनी निकल के आई है, 5 किलोमीटर बराबर की। ठीक है दोस्तों। अब वही फॉर्मूला रहेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी 9 किलोमीटर है, चाल कितनी निकल के आई है आपकी 5, 5 बट्टे 9 आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं दिया गया तो आंसर हो जाएगा आपका 1 सही 4/5। कितना समय लगेगा, 1 सही 4/5 घंटे का समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यदि आपके धारा के विपरीत पूछा गया है तो धारा के विपरीत कितना आंसर है, 3 घंटे। यदि आपका धारा के साथ पूछ लेता तो 1 सही 4/5 घंटे का समय लगता। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, यदि धारा के विपरीत पूछा जाएगा तो एक्स में से वाई को माइनस कर देंगे, धारा के साथ पूछा जाएगा तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। नाव और व्यक्ति की चाल को आप एक्स मानेंगे और धारा की चाल को वाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया कितना समय लगेगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर बराबर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर बराबर है। नाव की चाल क्या है दोस्तों, 13 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बताया, नाव की चाल को क्या मानेंगे आप, एक्स मानेंगे। तो एक्स बराबर कितना दे रखा है, 13 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और धारा की चाल को क्या मानेंगे आप, वाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वाई की चाल कितनी दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर की आपको चाल दी गई है। पूछा क्या गया है इसमें,
इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे धारा के साथ। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था धारा के विपरीत, इसमें पूछा गया धारा के साथ। तो साथ के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे। x कितना है आपका 13 दे रखा है, प्लस y कितना है 3 दे रखा है, कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या निकल के आई दोस्तों, चाल निकल के आई है। पूछा गया है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी आपकी कितनी है 64 किलोमीटर की है, तो 64 लिख देंगे। और चाल कितनी निकल के आई, चाल निकल के आई 16, तो 16 से इसे डिवाइड कर दिए, 16 चौके 64 होता है। तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें धारा के साथ नहीं पूछा जाता, धारा के विपरीत पूछा जाता तो क्या करते, तो दोस्तों क्या करते, x माइनस वाई कर देते। ठीक है दोस्तों, x क्या है आपका 13 दे रखा है, y क्या है आपका 3 दे रखा है, तो कितना आ जाता दोस्तों, ये 10 आ जाता। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला आपका वही लगता है, समय दूरी बटे चाल। तो आपका समय की दूरी कितनी रहती, 64 की आपकी दूरी रहती, और चाल कितने की रहती है आपकी दोस्तों, 10 की रहती है। अब 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बारी चला जाएगा, या तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर आपका नहीं दे रखा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सही 4/10 घंटे का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब आपको धारा के साथ पूछा जाए तो x प्लस वाई करना है, धारा के विपरीत पूछा जाएगा तो x माइनस वाई करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में, अनुकूल का मतलब है दोस्तों धारा के साथ, ठीक है दोस्तों, अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई चाल है, कोई दूरी है, ए से लेकर ये बी तक की दूरी है। ये दूरी कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर की दूरी दी गई है, 48 किलोमीटर की दूरी दी गई है। तो यहाँ से ए पॉइंट से नाव जाती है एक बार बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट से वापस आती है ए पॉइंट तक। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है एक बार तो व्यक्ति धारा के साथ में गया है और एक बार धारा के वापस आया होगा, अब विपरीत आया होगा। मान लो धारा की चाल इस दिशा में जा रही है, तो एक बार तो व्यक्ति इधर जा गया है तो धारा के साथ गया होगा, लेकिन जब इधर से वापस आया है तो धारा के विपरीत आया होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो एक बार धारा के साथ गया है, एक बार धारा के विपरीत आया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, व्यक्ति की धारा के साथ चाल निकाल लेते हैं। तो व्यक्ति की धारा के साथ चाल निकाल लेते हैं दोस्तों, व्यक्ति की धारा के साथ चाल। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर की है, तो 48 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, समय कितना दिया गया, समय आपका 3 घंटे का, तो 3 लिख लेंगे। 3 से काट दीजिए, कितनी बारी कट जाएगा, 16 बारी कट जाएगा। तो ये कितने निकल के आए दोस्तों, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 16 किलोमीटर पर आवर निकल के आई है। तो इसका मतलब क्या है, ये निकल के आया दोस्तों x प्लस वाई, क्योंकि साथ धारा के साथ चाल निकल के आई है। यदि धारा के विपरीत निकलती तो x माइनस वाई आता। ठीक है दोस्तों, एक बार व्यक्ति की चाल धारा के विपरीत निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की धारा के विपरीत, ये साथ निकालिए, एक बार विपरीत निकालेंगे, विपरीत चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी है आपकी, दूरी आपकी 48, समय कितना दिया गया है विपरीत के लिए, 12 दिया गया है। इसे काट दीजिए, 12 चौके 48, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है दोस्तों हमारा x माइनस वाई। देखिए मैंने आपको क्या बताया, x प्लस वाई क्या है हमारा, धारा के साथ है, और x माइनस क्या है, धारा के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा गया है पानी में नाव की गति क्या है। तो नाव की गति आपसे पूछी गई है, तो नाव की गति निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, नाव की गति निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आप नाव की गति निकालने के लिए आप करेंगे x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो x क्या है आपका, x कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, 16 x प्लस वाई करेंगे, और y कितना है आपका 4। ठीक है दोस्तों, y कितना निकल के आया 4, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 16 4 कितना हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।
तो नाव की गति क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर की आपकी नाव की गति है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, ये कोई दूरी है 48 किलोमीटर की। एक बार तो आदमी धारा के साथ गया होगा, एक बार विपरीत आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आदमी की व्यक्ति की धारा के साथ चाल निकाल ली। तो कितनी आई है, 16 किलोमीटर पर आवर आई है। तो दोस्तों धारा के साथ क्या होता है, हमारा एक्स प्लस वाई होता है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और धारा के विपरीत क्या होता है, एक्स माइनस वाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, निकल गया। तो नाप की गति निकालने के लिए क्या ट्रिक है दोस्तों, एक्स प्लस वाई कर दीजिए, एक्स प्लस वाई कर दीजिए। एक्स प्लस वाई किया, 16 प्लस 4 आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपकी नाप की गति निकल के आएगी। यदि आपसे धारा की गति पूछ ले दोस्तों, यदि आपसे धारा की गति पूछ ले तो क्या करेंगे, धारा की गति निकालने के लिए दोस्तों, धारा की गति निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए धारा की गति निकालेंगे एक्स माइनस वाई से। एक्स कितना है 16, वाई कितना है 4, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 12, 2 से कर देंगे डिवाइड कि कट जाएगा दोस्तों 6 बारी, तो 6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि आपको धारा की गति पूछी जाएगी तो उसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। नाप की गति पूछी गई है तो इसका आंसर है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल का मतलब है दोस्तों विपरीत धारा में 24 किलोमीटर और अनुकूल धारा में, अनुकूल का मतलब है धारा के साथ, ठीक है दोस्तों, 36 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लगता है। तो धारा का वेग क्या है, इसका मतलब धारा की चाल पूछी, ये धारा की चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब धारा के विपरीत जाता है तो 24 किलोमीटर जाता है लेकिन समय 6 घंटे लगता है। लेकिन जब धारा के साथ जाता है तो 36 किलोमीटर जाता है, तब भी आपका समय 6 घंटे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आदमी की चाल विपरीत धारा में निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आदमी की, देखिए आदमी की, यहाँ लिख लेते हैं, आदमी की धारा के विपरीत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की है। समय कितना दे रखा है आपको, 6 घंटे का समय दे रखा है। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। विपरीत दिशा के लिए क्या आते हैं दोस्तों, विपरीत के लिए क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है जब विपरीत निकालते हैं। लेकिन जब आदमी की अब धारा के साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि अनुकूल पूछा गया, धारा के साथ पूछा गया है, तो आदमी की धारा के साथ चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है, 36 की है, 36 घंटे, समय 6 घंटे दे रखा है। ये कट जाएगा 6 6 36, तो 6 किलोमीटर पर आवर निकल गया। तो 7 के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक्स प्लस वाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 से 36 कट के 6 बारी। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, धारा का वेग मतलब धारा की चाल क्या है। तो धारा की चाल निकाल लेंगे दोस्तों, धारा की चाल पूछी गई है तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों बता दिया है। धारा की चाल कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई। तो एक्स कितना दे रखा है, एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो एक्स कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है। एक्स कितना है, 6 ले लिया, माइनस 4, डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर की चाल है धारा की। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आदमी की चाल पूछ ले, ठीक है दोस्तों, यदि आदमी की चाल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो आदमी की चाल निकालेंगे। आदमी की चाल बराबर क्या है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई कर देंगे। एक्स कितना हमारा 6 है, वाई कितना है 4 है, वाई हमारा दोस्तों 4 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से कर दीजिए डिवाइड, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धारा का चाल, धारा का वेग। तो धारा का चाल क्या है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर आवर है। यदि आदमी की चाल पूछ लेता तो आदमी की चाल कितनी आई है दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर आई है। तो कुछ भी पूछ ले दोस्तों क्वेश्चन में आपसे, आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए जब विपरीत चाल आएगी, जब विपरीत आएगी तो एक्स माइनस वाई होगी, साथ में आएगी तो एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है दोस्तों, अब धारा की चाल पूछी है तो एक्स में से वाई को माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आदमी की चाल पूछी गई है तो एक्स प्लस वाई कर दीजिए, क्योंकि साथ चाल पूछी जाइए तो एक्स प्लस वाई, विपरीत पूछी गई है तो एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन था, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर हो तो एक नागरिक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभ बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लेता है। वह स्थान प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, कोई दूरी है, ये ए और ये बी, कोई दूरी है। ठीक, एक बार तो दूरी इस तरफ जाता है, एक बार इस तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के विपरीत आता है। लेकिन दूरी क्या है, आपको दूरी नहीं दे रखी, तो इसे क्या मान लेंगे, डिस्टेंस डी किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, डी किलोमीटर हमने मान लिया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल वही आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, तो इसे निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, नाव के लिए क्या, नाव की चाल हो या फिर अब व्यक्ति की चाल हो, तो इसे क्या मानते हैं दोस्तों, एक्स मानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, धारा के साथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों धारा के साथ निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स कितना है दोस्तों, आपका 5 दे रखा है, प्लस वाई कितना है, आपका 1 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नाव की चाल 5 है, धारा की चाल 1 है। तो धारा को मैंने बताया वाई मानना है और नाव या व्यक्ति दे रखा है उसको एक्स मानना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, नाव की चाल धारा के साथ निकाल ली, अब धारा के विपरीत निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई कर देंगे, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो धारा के साथ निकाल लिया, धारा के विपरीत निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, वह स्थान प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, डी बराबर दूरी बट्टे समय। तो हमारे देखिए दूरी कितनी दी गई है, डी किलोमीटर, डी किलोमीटर दी गई है। और हमारी देखिए एक्स प्लस वाई कितना निकल के आया, 6 किलोमीटर, 6 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा धारा के साथ। और प्लस क्या करेंगे, धारा के विपरीत कर देंगे। तो धारा के विपरीत कितनी दूरी है, डी है। और धारा के विपरीत चाल कितनी है, धारा के विपरीत चाल है आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब समय कितना दिया गया है आपको, बराबर समय दिया गया है 75 मिनट का, तो 75 लिख लेंगे। लेकिन आपकी किलोमीटर में चाल दी गई है, तो इसे भी आप घंटे में बना लेंगे। घंटे में चाल दी गई है तो मिनट को भी क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 60 से डिवाइड दे लेंगे। अब देखिए इसे कटा लीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 पच्चीस 75, 15 चौके 60। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इन कैल्शियम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन कैल्शियम आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2D प्लस 2D हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 3D बराबर के 5/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 से 12 कट जाएगा आपका 3 बारी, बचेगा क्या, 2D और 3D कितना हो जाएगा दोस्तों, 5D हो जाएगा। डिवाइड में ये 3 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, आपके पास D बराबर 3। डी बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो देखिए दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की आपकी दूरी है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, आपका 3 किलोमीटर आया है। तो दूरी आपकी 3 किलोमीटर की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पूछा क्या गया था, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि धारा के साथ और धारा के विपरीत वह कितने किलोमीटर चला। तो धारा के साथ 3 चला और धारा के विपरीत भी 3 चला, तो कितना चला टोटल, 6 किलोमीटर चला। उम्मीद करता हूँ यदि धारा के साथ और धारा के विपरीत टोटल दूरी पूछी जाए तो 3 किलोमीटर चला, और उसकी दूरी कितनी निकल के आई है, 3 किलोमीटर। यही दोस्तों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।